Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. इंग्लिश का सेक्शन हम कर रहे थे जहां पर हम रीडिंग पैसेजेस यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का टॉपिक कर रहे थे। दो पैसेजेस देख लिए थे जहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये सारे पैसेजेस जो है BCBT एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और यहाँ पर आज हम जो है तीसरा पैसेज करेंगे। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड है, कम्युनिटी सेक्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जो है वो जो है एनरोल कर सकते हैं। यहाँ हमारे नंबर जो है नीचे चल रहे हैं, वेबसाइट है जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए आज अगला पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देख लेते कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन, द पैसेज फोकसेस ऑन, पैसेज किस पे फोकस कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एस्ट्रेंजमेंट। एक वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट, इसका मीनिंग जो है वो पूछा गया है, इसका सिनोनिम्स जो है पूछा गया है। क्वेश्चन जो है अगला जो हमारे पास है, चूज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल जो है वो पूछा गया है। और फिर आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो जो होगा हु ट्राई टू फॉर्म द USA, ये समथिंग USA से रिलेटेड है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रांस एंड स्पेन, और इसमें फ्रांस और स्पेन का जो है वो क्या जो है वो रोल है। ये पैराग्राफ मैंने CBT एग्जामिनेशन से जो है कॉपी किया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इससे पहले। तो पढ़िए पहली लाइन, इट वॉज ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स वार। यहाँ पर बात की गई है अमेरिकन रेवोल्यूशन की और जिसका दूसरा नाम यूनाइटेड स्टेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। कब लड़ी गई, 1773 से 83 तक। ऐसा पॉइंट अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था डेट के बारे में। हाँ, ये पूछा गया था पैसेज किस पे बेस है, तो यहाँ पर बात की गई है अमेरिकन रेवोल्यूशन की, तो इसे याद रखेंगे सिर्फ। 13 of the Great Britain's North American colonies got political independence and went on to form the United States of America। तो यहाँ पर आपका एक आंसर जो है वो निकल चुका है। यहाँ पर बात की गई है कि 13 जो है ग्रेट ब्रिटेन्स नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, जो उस टाइम जो है नॉर्थ अमेरिका का वो पार्ट जो ब्रिटेन की जो है कॉलोनी हुआ करता था, उन कॉलोनियों को जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो मिल चुकी थी और यहाँ पर जो है इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो किसने बनाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? ग्रेट ब्रिटेन की नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज ने। आगे चलते हुए पढ़ेंगे, द वार फॉलोड बाई मोर देन अ डिकेड ऑफ ग्रोइंग एस्ट्रेंचमेंट। अब देखिए एस्ट्रेंचमेंट का मीनिंग पूछा था, साइनोनियम पूछा था, समझिए इसे। तो ये जो वार हुई ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, इनकी जो वार थी, जब इन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद क्या हो, एक ऐसा डिके है चला, पूरा 10 साल ऐसे गुजरे जहां पर ऑफ ग्रोइंग इस्ट्रेंचमेंट बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन एंड द इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट ऑफ इट्स नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी डेट वाज कास्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू एसेट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कॉलोनियल अफेयर। तो यहाँ पर 10 साल एक ऐसा गैप चला इन दोनों के बीच में, यानी कि ब्रिटिश के बीच में और जो ये नॉर्थ अमेरिकी की जो कॉलोनीज थी, किसके रिलेटेड की जो इनके कॉलोनी की जो अफेयर्स है, इसे जो है ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि वो इसे जो है देखें। आफ्टर हैविंग लॉन्ग एडहियर टू ए पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी नेग्लेक्ट until early in 1778 the conflict was a civil war। तो 1778 तक ये जो कन्फ्लिक्ट था एज अ सिविल वार जो है चल रहा था विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, बट आफ्टरवर्ड इट बिकेम एन इंटरनेशनल वार। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो कन्फ्लिक्ट जो एक सिविल वार चल रही थी, उसके बाद जो है ये एक सिविल वार जो चल रही थी एक इंटरनेशनल वार बन जाती है। कब बनती है इंटरनेशनल वार? जब फ्रांस और स्पेन जो है वो ज्वाइन करते हैं। अब फ्रांस और स्पेन ने किसको ज्वाइन किया? इन्होंने ज्वाइन किया कॉलोनीज को। किसके खिलाफ? ब्रिटिश पावर के खिलाफ, ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है कॉलोनीज को जो है इन्होंने ज्वाइन किया है।
होपफुली यहाँ तक आप पैराग्राफ अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये हमारे वेबसाइट पे है, आप जो है वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको इन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं 20+ पैराग्राफ है। अगर हम ये सारे कर लेंगे तो हमें जो है एक तो JKSSB का लेवल पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो हमारी प्रैक्टिस करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। फिर आगे बात की गई है मीनवाइल द नेदरलैंड। अब बात की गई है नेदरलैंड की, विच प्रोवाइडेड बोथ ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। नेदरलैंड ने क्या बात की, नेदरलैंड ने ये काम किया कि उन्होंने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी, किसे, यूनाइटेड स्टेट्स को। अब ये यूनाइटेड स्टेट कौन थी, जो नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज जो थी, जो 13 कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट बनाई थी। और नेदरलैंड ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी की। was engaged in its own war against the Britain, और ये जो है अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। फ्रॉम द बिगनिंग सी पावर वाज वाइटल। आप जानते ही है उस टाइम भी जो है सी पावर की क्या अहमियत थी, क्योंकि रोड्स वगैरह हुआ नहीं करती थी, जो भी रास्ते थे वो समुद्री रास्ते ही हुआ करते थे। सी पावर जो थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ वार, कि ये वार को डिसाइड करती थी कि कौन किस तरीके से हमला करते हैं। Lending British strategy a flexibility that helped compensate for the comparatively small number of troops sent to the America, and ultimately enabling the French to help bring about the final British surrender at Yorktown। तो इसी वजह से जो फाइनली जो है फ्रांस ने जो है हेल्प की इनकी, और जो है ब्रिटिश ने जो है, ग्रेट ब्रिटेन ने जो है फाइनली जो है सरेंडर किया। कहाँ पर सरेंडर किया, यॉर्कटाउन जो है जगह है, वहाँ पर जो है इन्होंने सरेंडर किया। अब जानेंगे इस पैराग्राफ को, आप पढ़ सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिंपल पैराग्राफ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। अब हम इसकी जिस्ट समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की। पहली बात, अमेरिकन रेवोल्यूशन से जो है ये पैराग्राफ था। इन्होंने बताया कि ग्रेट ब्रिटेन जो है कॉलोनी हुआ करता था नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। यहाँ तक बात हुई। फिर जो है एक जो है वो वर्ड हमारे पास वोकैबुलरी पूछी गई थी, एस्ट्रेंजमेंट के बारे में ये पूछा गया था। और नीचे बोला गया कि एक सिविल वार चल रही थी, और सिविल वार के बाद जब एक फ्रांस ने और स्पेन ने जो है वो ज्वाइन किया तो ये एक इंटरनेशनल वार बन चुकी थी। और फाइनली जो है एक जो नेदरलैंड था उन्होंने सपोर्ट भी की इन्हें, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और लेकिन नेदरलैंड में भी अपनी ही वार एक चल रही थी, और फाइनली फ्रांस की हेल्प से जो है ब्रिटिश पावर ने जो है वो सरेंडर कर लिया। बस इतना सा पैराग्राफ है, इसकी जो जिस्ट है वो मैंने आपको बता दी। अब चलेंगे इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, और अगर आप पैराग्राफ के क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जाने 30 नंबर की इंग्लिश है, तो आपका जो है 5 से 10 नंबर जो है यहाँ से ज़रूर होंगे। द पैसेज फोकसेस ऑन, ये जो पैसेज है किस पे फोकस कर रहा है, क्या यॉर्कटाउन पे, स्पेन पे, वर्ल्ड वार पे, या अमेरिकन रेवोल्यूशन पे? तो क्लियरली अमेरिकन रेवोल्यूशन पे ही फोकस कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट एक वर्ड था, हाईलाइटेड इसका जो है साइनोनियम चुनना है। तो हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, इसका मीनिंग समझा था कि ये एलिनेशन से रिलेटेड है, अलहदगी से रिलेटेड है, जिसे दूर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। क्या होगा इसका बेस्ट टाइटल? क्या वार ऑन यॉर्कटाउन होगा, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, यूके वर्सेस यूएसए होगा? तो क्या है इसका मीनिंग? हम क्लियरली समझते हैं कि ये जो बात की गई है अमेरिकन रेवोल्यूशन की गई है, और लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यही इस पैसेज का बेस्ट टाइटल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु ट्राई टू फॉर्म द यूएसए, किसने मदद की यूएसए बनाने में? हम जानते हैं फ्रांस और स्पेन ने जो है ज्वाइन किया था, और पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है लास्ट पे कि फाइनली जो है फ्रांस ने जो है हेल्प की किसे, ग्रेट ब्रिटेन को सरेंडर करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रांस ने जो है वो हेल्प की। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस पैराग्राफ का, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रांस एंड स्पेन? फ्रांस एंड स्पेन का रोल क्या था? दे जॉइन द इंग्लैंड, दे जॉइन द यॉर्कटाउन, रन अवे फ्रॉम द वार और जॉइन द कॉलोनीज।
तो इन्होंने तो कॉलोनीज़ की हेल्प की थी। इन्होंने क्या काम किया था, जो 13 कॉलोनीज़ बनी थी 13 कंट्रीज़ की, उनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये है हमारा पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ जो है वो और किए हुए थे। होपफुली आपने वो वीडियोस भी जो है वो देखी होगी। हम यहाँ पर जो है आपको जो है वही पैराग्राफ करा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आए हैं। वो स्टूडेंट जो